तो आज हम डिस्कस करते हैं एक नया कंसेप्ट टोटोमेरिज्म। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया है। तो हम इस लेक्चर में टोटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। जेईई नीट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टोटोमेरिज्म होता क्या है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए अपने नोटबुक में कि टोटोमेरिज्म क्या होता है। टोटोमेरिज्म having same molecular formula but different structural formula due to migration of active hydrogen between two atoms of the molecules। जो हमारे पास टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है क्या होती है? टोटोमेरिज्म में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है एक्टिव हाइड्रोजन के माइग्रेशन के कारण बिटवीन टू एटम्स। ये डेफिनेशन का क्या मतलब है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगी। जो टोटोमर होता है, जो कंपाउंड टोटोमेरिज्म फिनोमेना शो करते हैं, उसको हम टोटोमर्स कहते हैं। ठीक है, टोटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म वन इज कीटो फॉर्म एंड अदर इज इनोल फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म क्या होती है, इनोल फॉर्म क्या होती है? कीटो फॉर्म का मतलब होता है जिसमें क्या हो, कीटोन ग्रुप हो, और इनोल फॉर्म का मतलब हो जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो और OH ग्रुप हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए इन यूज हुआ है और एल्कोहल के लिए ओल यूज हुआ है, तो ये मिलकर क्या बन गया, इनोल। डबल बॉन्ड के लिए इन, एल्कोहल ग्रुप के लिए ओल, तो ये क्या बन गया, इनोल। समझ में आया? इनोल। तो अपने पास जो टोटोमेरिज्म होता है वो क्या होता है, यहाँ से एक्टिव बात आती है कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है। इस डेफिनेशन में जो मेन लाइन है वो ये है, माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है? देखिए, एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो कार्बोनिल ग्रुप, जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बगल वाली जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके लगी हाइड्रोजन क्या होती है, एक्टिव हाइड्रोजन है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें कितनी एक्टिव हाइड्रोजन है। देखिए, इसमें सबसे पहले अल्फा कार्बन कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन है, और इन अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 इसमें है एंड 3 इसमें है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 6 एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है, जो क्या अल्फा कार्बन की लगी हाइड्रोजन हो, जो क्या कर सकती है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ कर सकती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए और इस इनोल फॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, उससे ही निकल कर जाएगा। देखो निकाल देते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। अब जरा इसका निकाल लेते हैं। कार्बन कितनी है, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल गया, C3H6O1। क्या ये भी है? हाँ यस। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, जो कि हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो अलग है। भाई देखो, इसमें तो एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ये अल्कोहल और एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। तो हम ये कह सकते हैं जो टोटोमेरिज्म होते हैं, जो टोटोमर्स होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी सोल्व कर सकते हैं। भाई आपने जब मैंने पिछले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? वो कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हो। भाई इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो डबल बॉन्ड और एक अपने पास क्या है, एल्कोहल। तो ये आपस में क्या हो गई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो लाइन लिखिए कि जो हमारे पास टोटोमर्स होते हैं वो
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी शो कर सकते हैं। अब ये कीटो फॉर्म इनोल में कैसे चेंज हुई वो मैं आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले तो आप एक लाइन लिखी जो काफी इंपॉर्टेंट है, टोटोमस also show functional group isomerism, functional group isomerism। आपको समझ में आया क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों शो कर रहे हैं? भाई कीटो और इनोल का जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला था वो सेम निकल के आया, लेकिन उसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप तो अलग है ना। कीटोन में कीटो फंक्शनल ग्रुप है और इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड और एल्कोहल आता है, तो अब लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, तो क्या है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब ये कीटो इनोल में कैसे चेंज होती है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप ये सब नोट करिए, नोट करिए सब अपनी नोटबुक में। कर लिया नोट? तो अब हम मैकेनिज्म करते हैं। देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले हम लेते हैं एक मैकेनिज्म CH3CO CH2 और H, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटो, ये कीटो फॉर्म है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बेस के साथ ट्रीट कराता हूं। किसके साथ ट्रीट कराता हूं? बेस के साथ। बेस के साथ ट्रीट करने पर बेस क्या काम करेगा? बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। मैंने ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन करेगी हो, तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन को पे अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा CH3 CO CH2 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये नेगेटिव इस एसिड हो जाएगा और ये एसिड कॉन्जुगेशन आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा CO नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, ये CH3COH डबल बॉन्ड और CH2। ये अपने पास कौन सी फॉर्म होती है? इनोल। और ये क्या थी? कीटो। क्या आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया कि कीटो से इनोल कैसे कन्वर्ट होती है? सिंपल सा मैकेनिज्म है। बेसिक मीडियम में हमने मैकेनिज्म किया है। बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या किया, OH ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे यहाँ पर इसके साथ कॉन्जुगेशन में हो गया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे मूवमेंट हो गई, ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेशन। तो ये आपका O नेगेटिव बन गया। O नेगेटिव के बाद सिंपली क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, और हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ, यहाँ पर OH आ गया। तो ये कीटो फॉर्म थी, अब ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये कहानी थी कीटो का इनोल में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे चेंज हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं जो कीटो इनोल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है यहाँ पर देखो। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जो कीटो और इनोल फॉर्म है, कोई मिक्सचर है, मान लेते कोई मिक्सचर है, मिक्सचर किसी सॉल्यूशन का, और उसके अंदर कीटो फॉर्म भी है और उसके अंदर इनोल फॉर्म भी है। तो क्या होता है मिक्सचर के अंदर जो कीटो इनोल फॉर्म है वो आपस में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कीटो इनोल, इनोल कीटो, तो ये आपस में जो कीटो इनोल फॉर्म है ये आपस में कन्वर्टेबल है, इन पल पल में आपस में बदलते रहते हैं। पल पल में कीटो इनोल में चेंज होती है, इनोल कीटो में।
तो इसलिए ये आपस में क्या करती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो आपको यहाँ तक समझना है टोटोमेरिज्म। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा कार्बन होनी जरूरी है और अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होनी जरूरी है, तब जाके वो क्या करेगा, कीटो इनोल फॉर्म में चेंज हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है कि कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे। देखिए ये अपने पास कुछ कंडीशन है जो टोटोमेरिज्म के लिए होनी है कि कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करें। पहली कंडीशन है अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3, कि जो अल्फा कार्बन है वो क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। देखो जरा एग्जांपल के थ्रू देखिए, ये दो एग्जांपल लेता हूं आपको मैं समझाने के लिए। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? मैंने कहा अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो CO से डायरेक्ट अटैच है, या ये अल्फा और ये अल्फा, CO से बगल वाली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है। अब इस क्या ये अल्फा कार्बन चेक करें कंडीशन दोनों, क्या अल्फा कार्बन sp3 है? अब आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन का। देखिए ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखो जरा, अगर कोई कार्बन, इफ एनी कार्बन बॉन्डेड विद 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या, वो sp3 कहलाएगा। अगर कोई कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड से अटैच है तो वो sp कहलाएगा। अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई है तो वो sp2 कहलाएगा। आप ये अपनी कॉपी में नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नोट डाउन करिए इसे कि अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर कोई कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड से अटैच है तो sp होगी। अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई से अटैच है तो sp2 होगी। आप ये नोट डाउन करिए, कर दिया सबने नोट डाउन? अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देखिए इसमें अल्फा कार्बन देखो sp3 नहीं है, मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? सिग्मा 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 सिग्मा, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। अपनी कॉपी में देखिए अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। लो जी, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ये sp3 तो है। क्या इसके ऊपर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, एक एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे तो 3 है यार, तो ये तो बिल्कुल शो करेगा, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। आपको कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन तो कि अल्फा कार्बन sp3 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो बिल्कुल देगा। ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। यस, जरा इस पे देखो, इस एग्जांपल पे HCOH, ये इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? अरे इसी के पास तो कार्बन नहीं है भाई, इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, तो क्या अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा? नहीं करेगा भाई। सबसे पहले अल्फा कार्बन तो होनी चाहिए। अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जो कार्बोनिल से डायरेक्ट अटैच है, बगल वाली कार्बन, जैसे ये थी, तो ये अल्फा हाइड्रोजन शो, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या आपकी ये बात समझ में आई कि कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे? क्वेश्चन करते कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3COH। सभी स्टूडेंट करिए इस कॉपी में से और इसकी किनोल फॉर्म बनाइए और ये बताइए क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा, बताइए। कर दिया सुने?
देखो सबसे पहले कंडीशन देखिए, अल्फा कार्बन है इस पे, यस है अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 है? बिल्कुल है। क्या ये एक अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा? पहली बात तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, यस। अब मैंने कहा इसे इनोर फॉर्म में बनाइए। इनोर फॉर्म में बनाने के लिए क्या तरीका है इसका? जो अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दो। क्या करो आप, ये इनोर फॉर्म बन गई। इसकी एक शानदार ट्रिक है, आप क्या करिए, इन ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच में एक डील हुई। क्या हुई? एक डील हुई, एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कहता है कि तू मुझे एक हाइड्रोजन दे दे, मैं तुझे एक पाई बॉन्ड दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये ऑक्सीजन कहता है इस कार्बन से कि मैं तुझे एक बॉन्ड दे दूंगा, तू मुझे एक हाइड्रोजन दे दे। मान ली दोनों ने कंडीशन। तो क्या हुआ, इसने अपना एक हाइड्रोजन इसे दे दिया ऑक्सीजन को, जा, और इसने एक बॉन्ड ऐसे दे दिया, तो बन गई इनोर फॉर्म। ये इनोर फॉर्म बनाने का तरीका है डायरेक्ट। और इनोर फॉर्म कैसे बनी वो मैंने मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाया पिछले। देखो बेस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, ये जो बेस है, अगर इसका मैकेनिज्म बताओ, ये इसको ले लेगा बेस, और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कॉन्जुगेशन करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस से ये ऐसे हो जाएगा। तो मैकेनिज्म तो आपको आता ही है, आप तो बना ही होगे। ये तो मैंने एक बार डायरेक्ट बताया, एक स्टोरी आपको सुनाई है कि ऑक्सीजन कार्बन में समझौता हुआ, एक डील हुई। ऑक्सीजन कहता है तू मुझे एक हाइड्रोजन दे दे, अल्फा कार्बन से कहता है, और मैं तुझे एक बॉन्ड दे दूंगा। तो ये डायरेक्ट आप कीटो इनोर में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में कि आप इसका मैकेनिज्म बना के देखोगे। आपको तो डायरेक्टली इनोर फॉर्म बनाने आनी चाहिए, तभी काम चलेगा। चलो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, समझ में आ गया होगा सबके। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन, CH3CO CH2 CH3। जरा देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक कंसेप्ट और सीखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला। आप मुझे ये बताइए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? पहले तो यही बता दीजिए, करने से क्या करेगा टोटोमेरिज्म? वेरी गुड, यस करेगा, यस करेगा। देखो इसके पास तो दो अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन, एक ये और एक ये। दोनों अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है और sp3 भी है, सारी कंडीशन सैटिस्फाई है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर डबल बॉन्ड यहां पर बन सकता है, यहां पर बन सकता है, इनोर फॉर्म यहां से बन सकती है, यहां से भी। आप सबने ये इनोर फॉर्म बनाई होगी, इसकी पहली इनोर फॉर्म बनाई होगी आपने ये वाली, और एक फॉर्म आपने बनाई होगी ये वाली। ये वाली, ये इनोर सेकंड फॉर्म लिख देते हैं इसे, और ये इनोर फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे, आपका मन में डाउट होगा कि सर हम पेपर में आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, जेई के अंदर आ जाए, नीट के अंदर आ जाए, तो आंसर अगर मान लो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन हुए, दोनों फॉर्म हो, तो किस पे निशान लगा के आए, कौन सा आंसर करके आएगी? तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझा रखा है, हाइड्रोकॉन्जुगेशन में भी और इंडायरेक्ट इफेक्ट में भी। आपको ये देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस में ज्यादा है, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है या फिर इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है डियर स्टूडेंट, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डायरेक्टली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। लो जी, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा कार्बन कौन सी होती है? जो एलाइनिंग पोजीशन पे होती है। जैसे कि अल्फा कार्बन इसमें इस एल्कीन के लिए ये वाली है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जरा इसमें देखो, इसके लिए तो अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी है इस एल्कीन के लिए, तो इसमें टोटल कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे बोलो 6 अल्फा हाइड्रोजन कैसे आए? अरे इस डबल बॉन्ड के लिए एक तो ये अल्फा कार्बन
और एक ये अल्फा कार्बन, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, इसमें एक है ये वाली, ठीक है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सी स्टेबल हो यार? ऑफ कोर्स ये वाली। तो इसमें ये इनोल फॉर्म आप पेपर में बना के आओगे, ये बना के नहीं आओगे, ठीक। तो ये भी है, बात तो ये भी सकती है, लेकिन जहां पर ऑप्शन दे रखा ऑप्शन में दोनों मौजूद हो तो वहां पर ये करके आओगे, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्या है? स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। क्या आपकी बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल, CO, CH2, CO और फिनाइल। करिए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? करिए नोटबुक में सब कर दे। सुनिए क्या करेगा टोटोमेरिज्म? यस करेगा। कैसे करेगा? इधर तो ये फिनाइल है, फिनाइल तो आप समझते हो फिनाइल के अंदर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, तो इस पे इन दोनों के लिए अल्फा कार्बन कहां पर है? ये वाली है, और इसमें क्या लगी है? 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर सकता है? ये आराम से क्या है? दे देगा टोटोमेरिज्म। और इसकी इनोल फॉर्म बनानी तो क्या कैसे होगी? ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे, फिर हाइड्रोजन इसी से COH बन जाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और ये इस प्रकार से आपकी ये इनोल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आप इसे नोट करिए, करिए नोट सर। तो ये सुने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? सबसे पहले बताइए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा? बताइए। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। इस साइड पे अल्फा कार्बन है, इस साइड पे अल्फा कार्बन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये कार्बन क्या है? sp2 है, ये कार्बन क्या है? sp3 है। अरे कंडीशन तो देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए, तो ये तो यहां से तो होगा ही नहीं, तो ये अल्फा कार्बन मानी जाएगी, तो यहां पर ये टोटोमेरिज्म दे देगा कि अल्फा कार्बन भी है, sp3 भी है। तो ये यहां से नहीं देगा, यहां से देगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन भले ही हो, लेकिन ये sp2 कार्बन पे है, sp3 होना चाहिए। अब इसी इनोल फॉर्म बनाइए, क्या है देखिए, आप नोट डाउन करिए। तो ये इसकी क्या बनेगी? इनोल फॉर्म बनेगी। उतारिए इसे, उतारिए सब, उतार दिया सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। बताइए क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? कंपाउंड सब अपनी नोटबुक में करिए जल्दी, और इसका आंसर देखिए, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई सीधी सी बात है, इसके अल्फा कार्बन क्या, इस तो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन यहां पर है, लेकिन क्या करेंगे? इस अल्फा कार्बन का अचार ना लेंगे। अरे ये अल्फा कार्बन sp3 थोड़ी ना है, ये तो sp2 है, हमें तो sp3 चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। नोटबुक में लिखिए, लिखा सबने? एक लास्ट एग्जांपल देखिए। बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करिए।